मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। सन माउंट, सूरज के उभार की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको सूरज का पता होना चाहिए कि सूरज का एस्ट्रोलॉजी में या हाथ की लकीरों में सन माउंट का क्या रोल होता है। तो देखिए, सूरज जो है ना, वो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करता है। जैसे इस कायनात का राजा सूरज है, अगर सूरज ना होता तो इस कायनात में जिंदगी का वजूद भी ना होता। तो जिस तरह इंसानी जिस्म में अगर रूह मौजूद हो तो इंसानी जिंदगी में हयात जो है वो उसका वजूद बरकरार रहता है। अगर रूह निकल जाए तो इंसानी जिस्म जो है वो मुर्दा करार दे दिया जाता है कि अब इसमें से रूह निकल गई है। तो सेम इतनी ही अहमियत जो है वो सूरज को हमारे जिस्म के लिए भी ये इतना ही ज़रूरी है। अगर हम मेडिकली चेक करें तो मेडिकली सबको पता है कि सूरज की रोशनी से ही हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम बनती है, जो हड्डियों की ग्रोथ होती है, वो सूरज की वजह से होती है। सूरज इनके आजकल सर्दियाँ हैं तो आप धूप में बैठें तो आपकी जो हड्डियों की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, जो स्किन की बीमारियां हैं वो भी आपकी दूर होंगी। इसके अलावा जो सूरज है वो आपके अंदर एक एनर्जी, एक पावर, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करता है। अगर आपका सन माउंट अच्छा होगा तो सन माउंट को आप पहले समझ लें कि सन माउंट होता किधर है। सन माउंट का एरिया ये है जी। अब अगर ये आपका हिस्सा बहुत ज्यादा दबा हुआ होगा, हथेली आपकी बहुत ही ज्यादा लागर होगी, कमजोर होगी, पिचकी सी जर्द हथेली होगी, पीला रंग होगा, ब्लड हथेली में नजर नहीं आ रहा, चाहे जितनी मर्जी आपके पास शोहरत की लाइन हो, फिर बेमानी है। आपका हाथ का बड़ा होना, आपकी लकीरों का, हाथ की सारी लकीरों का बड़ा जबरदस्त होना, ये सारा कुछ अच्छा होगा तो आपको शोहरत की लाइन के या सन माउंट के अच्छे फल मिलेंगे। देखें, एक जो इस कायनात का राजा सूरज है ना, तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप लीडर बने, आप एमपीए बने, एमएनए बने, आप वजीर आजम या सदर पाकिस्तान के किसी बड़े ओहदे तक आपको इनकी रसाई हासिल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर सूरज वाली जो क्वालिटीज़ हैं, जो खसूसियात हैं, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपका बहादुर होना बड़ा ज़रूरी है। बहादुर होंगे तो आप बादशाह बनेंगे। आपके अंदर जुर्रत और दलेरी होगी। अब खाली बहादुरी और जुर्रत और दलेरी से काम नहीं चलेगा। आपके पास ज़बरदस्त दिमाग होना चाहिए। हम बड़े इंटेलिजेंट होने चाहिए, ज़हीन होने चाहिए। आप देखें ना, वो बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने इस दुनिया को फतह किया, जिसमें सिकंदर आज़म है और इसके अलावा और बड़े बड़े फातेह गुजरे हैं, जिसमें अमीर तैमूर लंग है, चंगेज़ खान है। तो ये लोग ना सिर्फ बहादुर थे बल्कि इंतहा दर्जे के ज़हीन भी थे, चालाक भी थे। तो पता चला कि एक बादशाह को बहुत ज़्यादा बहादुर भी होना चाहिए, एक बादशाह को बहुत ज़्यादा सखी भी होना चाहिए, दिलेर भी होना चाहिए, जीनियस भी होना चाहिए और उसको बड़े दिल का मालिक होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारी खसूसियात आपके अंदर पाई जाती हैं, आप समझते हैं कि आप माशाल्लाह दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं, आप सखी दिल हैं, आपके अंदर कोई हसद और बुग़्ज़ नहीं पाया जाता, किसी किस्म की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं पाई जाती, आप नेगेटिव सोचों का शिकार नहीं होते, मायूसी और डिप्रेशन का आप शिकार नहीं होते। आपको अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त दिमाग दिया है, आपके पास दिल बड़ा खूबसूरत है, आप बड़े खूबसूरत जज्बों के मालिक हैं, हुस्न, मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये चीज़ें भी आपके अंदर पाई जाती हैं। और जहाँ पे आपको सख्त मेहनत करनी पड़े वहाँ पे आप सख्त मेहनत भी करती हैं, अपनी जान तक लड़ा देते हैं, सख्त मेहनत करती हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो एक बादशाह को बादशाह बनने में मदद देती हैं। तो ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपका दुनिया में एक नेम फेम हो, आपको दुनिया रहती दुनिया तक याद रखे, तो फिर आपको अपने अंदर एक बादशाह, एक लीडर वाली खसूसियात पैदा करनी होंगी। आपको दिलेर भी बनना पड़ेगा, आपके अंदर एक जुर्रत भी होगी, आपके अंदर एक दिलेरी भी होगी। तो वो चीज़ क्या कहाँ-कहाँ से आएगी जी? वो सबसे पहले तो आपका ये अंगूठा जो है ये लंबा होना चाहिए, यहाँ तक। आप इस अंगूठे को उँगलियों के साथ मिलाएँ तो ये यहाँ तक मिला होना चाहिए। तो पता चलेगा कि जनाब आप बड़े दिलेर हैं, बहादुर हैं। और इसी अंगूठे पे अगर यहाँ पे खूबसूरत बड़ी सी आँख भी बनी हो,
تو یہ بتاتی ہے کہ ایسا انسان بڑا جہاندیدہ ہوتا ہے، بڑا دور اندیش ہوتا ہے، بڑا معاملہ فہم ہوتا ہے، بندے کو ایک نظر دے کے بندے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ جب آپ کی انگوٹھے پہ یہ آنکھ بنی ہوتی ہے تو آپ انتہائی جینیس بھی ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، زبردست قسم کے آپ فیس ریڈر بھی ہوتے ہیں، چہرہ شناس ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھ کے آپ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو مردم شناسی، چہرہ شناسی، یہ بھی بادشاہ کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے اندر ایک روحانیت، ایک اسپریچولیٹی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ سخی بھی ہونا چاہیے، دلیر بھی ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کی یہ آنکھ یہاں پہ بنے گی تو آپ کے پاس دولت بھی آئے گی، آپ سخی دل بھی ہوں گے، آپ کا دل بھی بڑا ہوگا، آپ کی سوچیں بھی بڑی زبردست ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ہتھیلی کی رنگت ہے وہ بڑی خوبصورت پنک، خوبصورت ہتھیلی، صحت مند آپ کا بڑا ہاتھ ہونا چاہیے، آپ کا انگوٹھا بڑا ہوگا، آپ کی ہتھیلی بڑی ہوگی، ہاتھ بڑا ہوگا، سکن بڑی نرم و ملائم ہوگی اور اس پر بڑی خوبصورت یہ لائنیں بھی بنی ہوں گی، اور انگلیاں بھی لمبی ہوں گی، انگلیاں بھی ٹیڑھی میڑھی نہیں ہوں گی، لمبی انگلیاں ہوں گی۔ تو یہ بھی آپ کو ایک اچھا لیڈر بننے میں، ایک اچھا اسپیکر بننے میں، کہ آپ لوگوں کو آپ کی جو شخصیت میں ایک ایسا سحر ہو کہ لوگ اس میں گرفتار ہو جائیں، اور ایک کرزما ہونا چاہیے نا جو بادشاہ ہے اس پہ، تو ظاہر ہے وہ جب تک عوام میں وہ مقبول نہیں ہوگا، عوام اس کے ساتھ شدید عشق نہیں کرے گی، محبت نہیں کرے گی، تب تک بادشاہ کبھی بھی بادشاہی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایک جو ہوتی ہے نا ایک سحر انگیز شخصیت، وہ آپ تب بھی بنیں گے جب آپ کے اندر بڑی زبردست اچھی خصوصیات پائی جائیں گی۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا انگوٹھا خوبصورت ہونا چاہیے، انگلیاں لمبی ہونی چاہیے، ہاتھ آپ کا بڑا ہونا چاہیے، اور آپ کی ہتھیلی کی جو رنگت ہے وہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، پنک خوبصورت ہتھیلی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن بھرپور لمبی ہونی چاہیے، اس طریقے سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کی جو دماغ کی لکیر ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت، ہلکا سا جھکاؤ اس کا مون ماؤنٹ کی طرف ہونا چاہیے، اور جو دل کی لکیر ہے یہ بھی ان دو انگلیوں کے بیچ تک پہنچنی چاہیے، اور آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ بھی یہاں سے نکلنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کریں گے جی شہرت کی لکیر، سن ماؤنٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے بڑی انگلی کے نیچے ہوتا ہے سیٹرن کا ابھار، اور یہ ایریا ہے سارا سن کا، یہ جو میں نے یلو کلر میں یہ جو ایک سکوئر بنایا ہے، اور یہ سن فنگر ہے، یہ سورج کی فنگر ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کی یہ سن فنگر اس بڑی انگلی کے برابر ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے اندر جوا، گیمبلنگ کا رجحان آپ کے اندر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور اگر آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لائن بھی بہت بڑی ہو، پاورفل ہو، تو پھر آپ وہ جوا اور لاٹری ون بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب جو سمجھنے والی چیز ہے یہ ہے جی آپ کا سن ماؤنٹ، یہ آپ کا سورج کا ابھار ہے۔ اب یہاں پہ اگر ایک گہری شہرت کی لکیر ہو تو اس کو بہت اچھا مانا گیا، یہ آپ کو نیم فیم دے گی، زندگی میں آپ کو دولت ملے گی، بھلے وہ دولت آپ کو 40 سال کی عمر کے بعد ملے، لیکن نیم فیم آپ کو ملے گا، لیکن یہ ڈارک اور بڑی گہری لائن ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس ایک خوبصورت قسمت کی لکیر بھی ہے اور ساتھ یہ شہرت کی لائن بھی ہے تو بڑھاپا آپ کا بڑا بہترین ہوگا، ٹھیک ہے جی، بڑھاپا آپ کا اچھا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ یہاں پہ آپ کو دو لکیریں نظر آتی ہیں اتنی ہی گہری، تو آپ کو دو شعبوں میں کامیابی ہو سکتی ہے کہ دو کام آپ زندگی میں شروع کریں، اور اولڈ ایج میں جا کے دونوں کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی عطا فرمائے۔ اور اگر یہاں پہ تین بڑی گہری لائنیں ہوں تو تین کاموں میں آپ کو نیم فیم مل سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شوبز میں زبردست ایکٹر بھی ہوتے ہیں، سنگر بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ فلم سازی شروع کر دیتے ہیں، فلمیں بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے ہوٹل بنا لیتے ہیں، ریسٹورنٹ بنا لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان دو تین چار بزنس بھی شروع کرے اور ہر شعبے میں وہ کامیابیاں بھی حاصل کرے، تو یہ چیز جو ہے نا ایسے انسانوں کے اندر دیکھی گئی ہے جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت شہرت کی لائن ہو۔ اب آپ نے ایک چیز اور سمجھ لینی ہے، اگر آپ کی شہرت کی لائن بہت ہی باریک ہو
भाई ये शोहरत की लाइन आपको कोई खास फायदा नहीं देगी। अगर इतनी बारीक बारीक शोहरत की लाइन है, कोई खास फायदा नहीं होगा, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा आप, हो सकता है किसी एक ड्रामे में छोटा सा आपको रोल मिल जाए। अगर आप ड्रामों में कोई आप अच्छे एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो हो सकता है एक छोटा सा रोल मिल जाए और थोड़ा सा आपको नेम फेम मिल जाए। और इसी तरह अगर यहाँ पर बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनों का जाल हो, बेहंगम किस्म की लाइनों का जाल हो, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा, इनके पास टैलेंट तो होता है, लेकिन ये अपने टैलेंट पर जो एक यकसोई के साथ एक इंसान को अपने काम पर फोकस करना होता है, ये अपने काम पर ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाते, किसी भी एक काम को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते, और ये मुख्तलिफ कामों में टांग अड़ाते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी एक मकसद में भी इनको कामयाबी नहीं मिलती। तो मैं यही कहूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया हुआ है, कोई भी टैलेंट आपके पास है, तो आप उसी टैलेंट को लेके चलेंगे। तो अगर यहाँ पे खूबसूरत गहरी लाइन होगी, या चाहे वो यहाँ से शुरू हो या यहाँ से शुरू हो, लेकिन एक गहरी खूबसूरत शोहरत की लाइन ही आपको शोहरत, दौलत और कामयाबियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बाकी लाइनें भी बड़ी जानदार होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी पावरफुल, खूबसूरत हो, टूटी-फूटी ना हो। दिमाग की लाइन भी आपकी लंबी हो, दिल की लाइन भी आपकी लंबी हो, आपकी किस्मत की लाइन भी टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए, ये भी बड़ी ज़बरदस्त हो। तब जाके ये आपकी शोहरत की लाइन अगर गहरी होगी, तो फिर आपको एक नेम फेम मिलेगा और आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अच्छा, आप एक और चीज़ समझ लें, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको दिमाग की लकीर दी, और इसका झुकाव जो है वो मून माउंट की तरफ है। ये होता है आपका मून का एरिया। अब यहां से ही शोहरत की लाइन जो है वो निकली और ये सीधी इधर चली गई। तो ऐसे लोग जिनकी शोहरत की लाइन जो है वो मून माउंट से निकले और दिमाग की लकीर भी मून माउंट की तरफ आए, तो क्या होगा, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत जबरदस्त फनकार हो सकते हैं, आर्टिस्टिक मिजाज होंगे, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, नॉवल निगार हो सकते हैं, ड्रामा प्रोड्यूसर हो सकते हैं, फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, इसके अलावा राइटर हो सकते हैं, इनके नावल निगार शायरी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आर्ट उनके अंदर पाई जाएंगी। वो अच्छे मुसव्विर भी हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, खतात हो सकते हैं। वो ऐसे लोगों का जो इनको नेम फेम मिलना होता है, ये इनके अवाम के साथ जुड़े होते हैं, पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं। इनकी जो शोहरत होती है वो पब्लिक में जब तक ये मकबूल रहते हैं, तो उस वक्त तक इनको, आपको ये शोहरत की लाइन इनकी आपको डार्क नजर आएगी, और जहां इनको कोई बदनामी मिल रही होगी, तो वहां पर इस शोहरत की लाइन को ऐसे लाइनें काट देंगी। अगर शोहरत की लाइन को इस तरीके से लाइनें काट दें, तो आपको बजाय शोहरत मिलने के आपको बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है, और आप किसी ना किसी जिनसी स्कैंडल का भी शिकार हो जाते हैं। जॉब आपकी ख़त्म हो सकती है, आपका बिजनेस में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो पहले हम शोहरत की लाइन पे जो बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, ये शोहरत की लाइन है। अब अगर यहाँ पर इसको एंड पे जाके किसी लाइन ने ऐसे काट दिया, या मरकरी से किसी लाइन ने ऐसे काट दिया, तो चाहे ये सैटर्न से कोई लाइन काट दे ऐसे, या मरकरी से कोई लाइन काट दे, तो ऐसे इंसान जो होते हैं जल्दबाजी की वजह से ज़िंदगी में फैसले करते हैं और बिजनेस अपना तबाह कर लेते हैं, और इसके अलावा इनको बेतहाशा जिल्लत भी मिलती है, किसी ना किसी स्कैंडल का भी शिकार होते हैं, और अंधा एतमाद करने की वजह से या अपनी बहुत ज़्यादा गलतियों की वजह से ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ जाता है ऐसे लोगों को। इसके अलावा ये जो शोहरत की लाइन है, यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन हो, तो क्रॉस का साइन भी आपको बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और बदनामी देता है। आप बुरे तरीके से नाकाम होते हैं और बेतहाशा आपको बदनामियाँ, ज़िल्लत मिलती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे काला तिल हो शोहरत की लाइन के ऊपर, यहाँ पे काला तिल हो, उंगली पे काला तिल हो, माउंट पर काला तिल हो, तो ये भी आपको ज़िल्लत और बदनामी से दो चार करेगा। आपकी बिनाई भी कमज़ोर हो सकती है। दिल की लाइन और शोहरत की लाइन के ऊपर अगर ये काला तिल होगा, तो बाप के साथ आपके तल्लुकात बड़े सख्त खराब होंगे, गवर्नमेंट जॉब आपकी ख़त्म हो सकती है, किसी बदनामी का सामना आपको करना पड़ेगा, बाप आपको जायदाद से आग कर सकता है, बाप से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी शोहरत की लाइन पे
या स्पेशली दिल की लाइन पे अगर यहाँ पे इतना बड़ा जजीरा बना और वो शोहरत की लाइन के ऊपर भी हो, तो आपको ना सिर्फ बदनामी और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि माँ बाप के साथ भी आपके तल्कात खराब होते हैं, और आपको एक वक्त आता है कि आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़ता है और आपको अपने माँ बाप का घर भी छोड़ना पड़ जाता है। ये इतनी ज़बरदस्त बदनामी और जिल्लत आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी ये शोहरत की लाइन को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। मेरा ख्याल है 2 या 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ इसी सन माउंट पे, शोहरत की लाइन पे। तो अभी मज़ीद वीडियो बनेंगी, इनके पार्ट 4 भी आएगा, पार्ट 5 भी आएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट जो इसका 4 बनेगा, 5 बनेगा, तो वो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो मज़ीद पार्ट हैं वो भी आप तक जल्दी पहुँचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें। बाकी आप फ़िक्र ना करें, मैं इसको बड़ी डिटेल के साथ बयान करूँगा, और सन लाइन को मैं इतना ज़्यादा डिटेल के साथ बयान करूँगा कि यूट्यूब पे आपको बहुत कम वीडियो सन लाइन पे इतनी डिटेल के साथ मिलेंगी। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं बहुत डिटेल से आपको ये इल्म पाम हिस्ट्री सिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, आप भी अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं, तो मेरे इस व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, तो आपकी जन्म कुंडली बनेगी, जायचा बनेगा, दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।